आज 26 नवंबर का यह दिन हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक उज्जवल पर्व है। एक ऐसा दिन जब भारत ने स्वयं से एक प्रतिज्ञा की थी कि अब इस देश का मार्ग, इस देश का विधान, इस देश की दिशा हम भारत के लोग तय करेंगे। आज हम उस ऐतिहासिक क्षण को याद कर रहे हैं जब सदियों की गुलामी, संघर्ष और बलिदान के बाद भारत ने अपने भविष्य को एक ऐसी किताब में लिख दिया जिसने आने वाली पीढ़ियों की तकदीर और तस्वीर बदल दी। संविधान दिवस केवल एक तिथि नहीं, ये भारत के स्वाभिमान की घोषणा है। ये वो क्षण है जब एक सभ्यता जिसने विदेशी शासन का बोझ सहा, जिसने जंजीरों में भी विचारों को मुक्त रखा, वो सभ्यता आजाद होकर, दृढ़ होकर एक स्वर में बोल उठी कि अब इस देश का शासन इस देश के लोग चलाएंगे। उस समय का भारत नया था, आहत था, संघर्षों से भरा था, लेकिन आशा से दमक रहा था। देश के सामने चुनौतियां भी अनगिनत थी। विभाजन का घाव, शरणार्थियों की पीड़ा, राज्यों का एकीकरण, अर्थव्यवस्था की हालत और समाज में फैली गहरी असमानताएं। ऐसे कठिन समय में भी भारतीय लोकतंत्र ने अपना पहला कदम बढ़ाया और इस कदम के पीछे छिपा था एक सामूहिक विश्वास कि भारत असफल नहीं होगा, भारत टूटेगा नहीं, भारत उठेगा और इतिहास का मार्ग बदल देगा। इन्हीं परिस्थितियों में दिल्ली में संविधान सभा बैठी, एक ऐतिहासिक सभा जिसमें भारत के श्रेष्ठतम मस्तिष्क, विद्वान, नेता, समाजसेवी और न्यायविद उपस्थित थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो भारत के भविष्य को आधुनिकता और वैज्ञानिक दृष्टि से जोड़ना चाहते थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने देश के बिखरे पड़े भूगोल को भारत बनाया था। 500 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों को जोड़कर इस देश का मानचित्र बनाया था। डॉक्टर सच्चिदानंद साहा थे जिनकी गंभीरता और संवैधानिक दृष्टि ने सभा को संतुलन प्रदान किया था। और थे देश के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी विनम्रता और नेतृत्व ने सभा की गरिमा को नई ऊंचाइयां दी थी। और इन महान विभूतियों के बीच बैठे थे एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके जीवन का हर क्षण संघर्ष, अध्ययन, चिंतन और न्याय की खोज में बीता था। वे थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उनके सामने एक ऐसा काम था जिसे शायद किसी मानव ने इस धरती पर इतनी विशालता में कभी नहीं किया था। पूरे राष्ट्र के भविष्य को एक संविधान में ढालना। यह कार्य केवल विद्वत्ता का नहीं था, यह कार्य सहनशीलता का था, संकल्प का था, दूरदृष्टि का था। वे केवल कानून नहीं लिख रहे थे, वे भारत का भविष्य गढ़ रहे थे। वे केवल अनुच्छेद नहीं लिख रहे थे, वे नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का आधार बना रहे थे। कई वर्षों तक वे रातें जागते रहे, सैकड़ों किताबें पढ़ी, दुनिया के अनेक देशों के संविधान का अध्ययन किया, भारत की विविधताओं, परंपराओं, सामाजिक संरचना और वास्तविकताओं को समझकर प्रत्येक अनुच्छेद को आकार दिया। और यहाँ एक ऐतिहासिक सत्य है जिसे आज की पीढ़ी को अवश्य जानना चाहिए। संविधान सभा ने प्रारंभिक ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्यों को नियुक्त किया था, लेकिन समय के साथ कोई विदेश चला गया, कोई बीमार पड़ गया, किसी का निधन हो गया, किसी को दूसरे कार्यों में लगा दिया गया और कई सदस्य दिल्ली में उपलब्ध ही नहीं रहे। परिणाम ये हुआ कि लगभग सारी जिम्मेदारी अंततः एक ही व्यक्ति के कंधे पर आन पड़ी। और ये तथ्य स्वयं संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को टीटी कृष्णमाचारी ने रखा। उन्होंने कहा, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्यों में से एक के अलावा लगभग सभी अनुपस्थित थे। किसी का देहांत हो गया, कोई विदेश में था, कोई दूसरे कार्यों में व्यस्त था। इन परिस्थितियों में अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी जिम्मेदारी उठाई। यदि हम कहें कि संविधान मुख्यतः डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये केवल प्रशंसा नहीं थी, ये इतिहास का सत्य था।
एक राष्ट्र निर्माण का महान कर्म था और डॉक्टर अंबेडकर अकेले उस विराट जिम्मेदारी को निभा रहे थे। सभा में गहरा मौन छा गया और फिर सम्मान की एक धीमी गंभीर गूंज उठी। एक राष्ट्र अपने निर्माता को प्रणाम कर रहा था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े हुए और बोले, डॉक्टर अंबेडकर ने पूर्ण निष्ठा, गहन अध्ययन और असाधारण धैर्य के साथ इस संविधान को तैयार किया है। देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। ऐसे शब्द इतिहास केवल उन पर लिखता है जो स्वयं इतिहास लिखते हैं। और फिर दिनांक 26 नवंबर 1949 संवत 2006 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी भारत का संविधान पारित हुआ। भारत की नियति बदल गई। आरंभ हुआ एक नया युग, एक नई दिशा, एक नया विश्वास, एक नया भारत। उस महान क्षण में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, राष्ट्र अधिकारों पर नहीं, कर्तव्यों पर चलता है और लोकतंत्र नागरिकों के चरित्र से जीवित रहता है। आज जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं और उच्चारित करते हैं, हम भारत के लोग, तो ये केवल शब्द नहीं होते, ये राष्ट्र की चेतना होती है। ये बताता है कि भारत का स्वामी कोई राजा, कोई सम्राट नहीं, कोई तानाशाह नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि हम भारत के लोग हैं। भारत के संविधान की 73 शब्दों की प्रस्तावना हमारे लोकतंत्र के उन आदर्शों को व्यक्त करती है जिन पर यह राष्ट्र खड़ा है। नीति निदेशक तत्वों के साथ मिलकर यह प्रस्तावना वो दिशा देती है जिससे हम अपने मौलिक अधिकारों को पूर्णतः सार्थक कर सके। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और अब जब यह प्रस्तावना हमारे भीतर गूंज चुकी है, तो आइए हम ये संकल्प लें कि जो भारत बाबा साहेब ने देखा, नेहरू पटेल ने संवारा, राजेंद्र प्रसाद ने मजबूत किया और उसे हम आने वाली पीढ़ियों को और भी अधिक उज्जवल बनाकर सौंपेंगे। हम संविधान के प्रहरी बनेंगे, हम अपने कर्तव्य निभाएंगे, हम सद्भाव बढ़ाएंगे, सौहार्द बढ़ाएंगे, हम एकता को और मजबूत और सशक्त करेंगे। और जब कोई पूछे भारत की शक्ति क्या है, तो हम गर्व से कहेंगे, हम भारत के लोग। यही भारत का संविधान है, हमारा संकल्प, हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान है। जय हिंद, जय संविधान।